अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 जिसका मेला लगा था लाहौर में, मुल्तान में मैचेस हुए और अब कराची में बाकायदा इस मेले का आगाज़ हो चुका है। कल हमने देखा कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबल थी और शायकीन क्रिकेट की जानिब से वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। शायकीन क्रिकेट ने ख़ास तौर पर अहलियान कराची ने स्टेडियम्स का रुख उस तरीके से नहीं किया, जिससे मुताल्लिक इस वक्त एक जानिब जो चर्चे हो रहे हैं तो दूसरी जानिब गो-मगो की कैफियत इस वक्त बरकरार थी। लेकिन अब ये गो-मगो की कैफियत थम चुकी है। क्या कराची किंग्स मैच आज का खेलेगी या नहीं खेलेगी, ये खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची किंग्स की तमाम जो प्लेइंग 11 है वो आज मैदान में उतरेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ मद्द मुकाबिल होगी और उनका प्लेइंग 11 जो है वो इस वक्त फ़िट करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि कराची किंग्स के जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त स्टेडियम पहुंच चुके हैं। बाकायदा अपने वार्म अप का उन्होंने आगाज़ कर दिया है और वो अब से कुछ देर में 7 बजे के औकात के मुताबिक जो है औकातकार के मुताबिक वो इन एक्शन होंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं, इससे मुतालिक जहाँ एक अहम जो डिस्कशन थी वो ये थी कि आया कराची किंग्स के लिए आज का मैच इंतहाई अहम करार भी दिया जा रहा है, क्योंकि आज का मैच अगर वो जीतेंगे तो पॉइंट टेबल पर जो उनकी दौर है प्ले ऑफ के लिए उसमें भी वो मुस्तहकम पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए उनका जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। इन्हीं महरक़ात पर बात करेंगे और दीगर जो खबरें ख़ास तौर पर क्या आज सरफराज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनकी फ़िटनेस से मुतालिक भी खबर सामने आ चुकी है और बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल फ़िट है, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे एक अहम सवाल है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं जनाब जावेद इकबाल भट्टी साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया। और वक्तन फ़वक्तन दीगर जो पैनलिस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्या देख रहे हैं? आज जो सुबह से खबरें गर्दिश कर रही थी, कल हमने देखा लाहौर कलंदर्स ने जो है इस इवेंट में उस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। दूसरी जानब कराची किंग्स जो है वो बेहतरीन फ्रेंचाइज समझी जाती है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से मुताल्लिक एक जानब या खबरें थी, दूसरी जानब अब उनके जो खिलाड़ी हैं उनसे मुताल्लिक खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन बाद जो तफसीलात अब सामने आ रही हैं, कराची किंग्स की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके 11 जो खिलाड़ी हैं वो दस्तयाब होंगे। टोटल 13 स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, वार्म अप का बाकायदा आगाज़ हो गया। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बहुत मीर साहब। असल मसला ये है कि ये गो की जो कैफियत थी ना, जिस तरीके से सुबह से पता था कि प्लेयर्स जो है 13 प्लेयर्स जो है एक टीम के अगर हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो आपको पता है पूरी टीम और फिर उस टीम को जिसके लिए मैच जो है आगे के जो मैच है बिल्कुल अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अगर आप टूर्नामेंट में रहना चाहते हैं तो आपको जो है जीत के साथ जाना होगा और फिर अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड पर कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में वो भी सबके सामने जो परफॉर्मेंस तो होता है यहाँ हो गई। कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिस तरीके से कराची किंग्स जो कम्बिनेशन बना था पिछले मैच में पेशावर कलंदर को जो हराया था, तो लग ऐसे ही रहा था कि कराची जो है अपने पुराने रिदम में वापस आ गई। लेकिन ताबिश भाई बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे जो माठी पिक प्लेयर किए हैं ना वो कराची किंग्स नहीं किए हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैच हो रहा है, 11 जो लड़के हैं वो पूरे हो गए। डैनियल सैम्स टीम का हिस्सा हैं, तबरेज शमसी टीम का हिस्सा हैं, लुइस डिपॉल टीम का हिस्सा हैं। ये क्या हल्की टीम है? आप हल्की टीम समझते हैं? देखें ताबिश भाई, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी उनके पास मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के टेस्ट कप्तान उनके पास मौजूद हैं, फिर अंडर 19 टीम के कप्तान जो है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। क्या हल्की टीम है ये? ताबिश भाई असल देखें मसला ये होता है कि मैंने यहाँ बैठ के सिर्फ तनकीद कर देनी है, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं। असल मसला ये है इस टीम का कम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा। जिस तरह लाहौर कलंदर चल रही है आजकल उसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। देखें ये अब कप्तान पे अगर किसी टीम के जो प्लेयर्स जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, जो कप्तान बिल्कुल आगाज़ तो पेशावर ज़ल्मी का भी इस इवेंट में इतना अच्छा नहीं रहा था ना। आगाज़ में बाबर आजम सिर्फ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ फिर? ऐसे अचानक से क्या हो गया कि बाबर आजम ने भी सेंचुरी कर ली, टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है? एक रिदम होता है मेरे ख्याल से, वो रिदम पूरा नहीं कर पा रहे। कॉम्बिनेशन बनता ही रिदम से। जब रिदम में प्ले देखें, ये जो सायम अयूब का दोबारा 2 अच्छी इनिंग्स खेल दी, एक 82 की एक 36 रन की 38 रन की, ये किंग बाबर आजम ने जो एतमाद दिया ना सायम अयूब को। किंग बाबर आजम किंग मतलब आप किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं, आप उसको बाकायदा लकब दे रहे? मैं नहीं दे रहा,
आपके या मेरे देने से नहीं, पूरी दुनिया दे रही है, ठीक है। वो बादशाह है क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट का किंग है इस टाइम पर, नंबर 1। नंबर 2, देखिए उन्होंने जो साइम अयूब को एतमाद दिया है, परफॉर्मेंस के हवाले से बात मेरी बात कंप्लीट करें, परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाती है, खिलाड़ी की बैटिंग स्टाइल को लेकर बात की जाती है, लेकिन आप उसको जो है एक लकब दे दें, आप उसको बाकायदा दुनिया क्रिकेट का एक किंग बना दें, उन्हें किंग बनने में तो अभी काफ़ी टाइम है जनाब जावेद इकबाल भट्टी साहब। ताबिश मीर भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो मैं कह रहा अजीम हूं, खिलाड़ी, बिल्कुल मैं इस बार अजीम खिलाड़ी बनने में टाइम है, एक अजीम खिलाड़ी की राह पर है वो। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो है फैक्ट्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं माजरत के साथ। देखें, आपकी अपनी आई साइड है, मेरी अपनी आई साइड है, ठीक है ना। मैं भी पूरी क्रिकेट वर्ल्ड जब कोई धुंधला देख रहा होता है तो हमारा फर्ज बनता है ना उसको बेहतर तरीके से उसकी नजरसानी करना। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, वो किंग है। और जिस तरीके से पेशावर जुल्मी को वो ट्रैक पर लेकर आया, साइम अयूब का बिल्कुल एतमाद जो था ख़त्म हो गया था, उससे बैटिंग नहीं हो पा रही थी। ये बाबर आजम ही था जिसने अच्छा, उसको एतमाद दिया। बाबर ने जो उसके बाद दोबारा वो शॉट्स खेले, बाबर आजम ने जो अपनी सेंचुरी के वक्त फ्लिक शॉट्स खेले, जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, उन बैटिंग पर आप क्या कहेंगे? कुछ नए शॉट्स हमने देखा उन्होंने जनरेट किए, क्या कहेंगे? जनरेट ही किए वो, देखें वो क्रिकेट, वो किताब की क्रिकेट खेलता है, लेकिन ये आप जैसे लोगों ने या हम जैसे जो बैठ के तबसरे करते हैं, तनकीद करते हैं कि जिसका मैं बात करता हूं, मैं ना मेरी बात करता हूं ना तनकीद। पहले अब मेरी बात कंप्लीट होने दे कि जो इसका स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का सही नहीं है, ये रने बॉल खेलता है या बॉल सही है या नहीं है, आप ये बताएं ना, आप खुद ही बताएं। अब वक्त के साथ लोगों ने जब तनकीद की, उनके स्ट्राइक रेट खुद बेहतर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त के साथ पहले आगाज में तो हो रहा है, न्यूजीलैंड से आप उठा के देख लें, स्ट्राइक रेट उनका सबसे अच्छा जा रहा है। और इस मैच में जब 111 की इनिंग्स खेल कर दिए, 63 गेंदों पे की, 63 बॉलों पे 111 रन की, 50 जो है 50 के बाद में बिल्कुल सेकंड 50 उनकी अच्छी थी। मकसद कहने का यही है कि इसीलिए दुनिया उसे बाबर आजम कम और किंग के नाम से ज्यादा जानने लग पड़ी है। आप स्टेडियम चले जाएं, आपको जितने भी तमाशाई होंगे तो हर किसी की एक ही आवाज आ रही होगी, किंग है बाबर आजम। बाबर आजम नो डाउट एक अच्छा खिलाड़ी हैं, लेकिन ये तस्वुर कर लेना, ये मान लेना, ये लकब दे देना कि वो किंग हैं, ये लकब दे देना वो दुनिया हाजिर के बड़े बल्लेबाज हैं, उस राह पर है। जरा साहब इस पे तबसरा करेंगे, शाहीन शाह, ये हमारे अफरीदी को जो है बूम बूम लाला का खिताब किसने दिया था? नहीं, दिया था। एक खिलाड़ी देखें, नहीं आपने दिया था ये खिताब। मैं कौन होता हूँ? आप जैसे मुफीद जो दानिश्वर लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाते हैं, अपना मुफीद तबसरा करते हैं, कुछ भी नहीं, वो ऐसा टाइटल दे देते हैं जिसका बाद में खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, टीम को भुगतना पड़ता है। आपने खिलाड़ी को ब्रांड बना दिया, इसके बाद उस खिलाड़ी के खिलाफ अगर कैंपेन हो या फिर उसके हक में जब कैंपेन होती है, तो फिर बाकायदा समाजी वेबसाइट्स पर यह ट्वीट चल रही होती है कि बाबर आजम इज द रेड लाइन। जो ये ट्रेंडिंग चला रहे थे, वो बाद में बाबर आजम के खिलाफ ही बात करने लगे। वो कप्तानी में मुलविस थे उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ ही कप्तानी के से मुताल्लिक एजेंडे में खिलाड़ी शामिल थे। ये तमाम तर चीज़ें हुई ना जावेद इकबाल भट्टी साहब। आप समझते हैं ये चीज़ें मजाक है, लेकिन मजाक नहीं है। तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं ज्वाइन किया है बज़रिए ऑडियो कॉल, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मारूफ अंदाज़ है इनका, काफ़ी शानदार अंदाज़ है इनका। बतौर आरजे भी शोबा सहाफ़त में अपनी खिदमत सर अंजाम देती हैं और काफ़ी शानदार गुफ्तगू करती हैं। एनुल ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। क्या कहेंगी जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, क्या आप समझती हैं ये बाबर आजम से मुतालिक तबसरा जारी था, क्या आप समझती हैं बाबर आजम को ये लक़ब दे देना किंग का, ये दुरुस्त है? लेकिन बाबर आजम को किंग का लक़ब जो है वो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिया गया था। अब ये एक अलग बात है कि हमारी जो टीम है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी टीम से खेलती नहीं है। हम या तो नेपाल से खेल रहे होते हैं, या जिम्बाब्वे से खेल रहे होते हैं, श्रीलंका से खेल रहे होते हैं, अफगानिस्तान से खेल रहे होते हैं, होम कंडीशंस में या उन अपनी मर्जी की कंडीशंस में खेल रहे होते हैं। वहां पे बाबर आजम ने डिलीवर किया तो पाकिस्तानियों को काफी अच्छे से कोई इस तरह की शख्सियत नहीं मिली थी। तो दैट्स वाई मोहब्बत में कह लें, और कुछ उनकी स्किल्स भी हैं इसके अंदर नो डाउट, तो उनको किंग का लक़ब दे दिया गया, जो कि कोई मुजायका नहीं है। मोहब्बत में हम अपने लेजेंड्स को देते हैं, अपने जो स्टार्स होते हैं उनको देते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट जब ये उनको दे दिया गया है एक टाइटल, तो देन ही हैव सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उनको पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। अगर उनको कोहली से कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो उनको इसे प्रूव करना है। सिर्फ छोटी टीमों के लिए नहीं, बड़ी टीमों के सामने परफॉर्म करना है, सामने से आके लीड करना है,
फिनिश करना है। जो वो कैप्टन बिल्कुल, थे तो बिल्कुल, भी उनके बिल्कुल। साथ यही हमारी प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने इस हवाले से तबसरा किया। यकीनी तौर पर जावेद इकबाल भट्टी साहब जो हैं उनके भी हक़ाइक़ दुरुस्त हो गए होंगे। क्या समझते हैं, बाबर आज़म को बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करना है, ज़िम्बाब्वे, अफ़गानिस्तान, युगांडा, नीदरलैंड, इसके खिलाफ सेंचुरीज इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगी। यू हैव टू परफॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव टू परफॉर्म अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब? आप थ्रू आउट वर्ल्ड कप से बताएं कौन सा प्लेयर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा? थ्रू आउट वर्ल्ड कप में तो एक ही कप्तान था पाकिस्तान टीम का जो कह रहा था वी हैव टू परफॉर्म गुड, वी हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट, इट्स अ टाइम टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। लेकिन जब उनके खिलाफ डिसीजंस लिए गए तो वो कप्तानी छोड़ चुके थे। आप छोड़ें ताबिश भाई, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम, बाबर आजम की हम टीम पर नहीं जा रहे हैं। बाबर आजम ने तसलसल के साथ वर्ल्ड कप में स्कोर किया, टीम जीती। देखिए बात टीम, अभी किंग की बात हो रही है, अभी टीम की बात नहीं हो रही। आप ये तो जहन में रखें भाई, बाबर आजम तो तसलसल से परफॉर्म कर रहा है। देखिए बैड पैच हर प्लेयर पर आता है, एक टाइम आता है आपने खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आता है एक प्लेयर पर, लेकिन वो उससे निकल आया है। अब जिस भी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड में भी इसने स्कोर किया, उसका स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, टीम अब जीती। जो भी देखें टीम जीती। बात जब टीम बाबर आजम की combination नहीं आप परफॉर्मेंस बना अगर सकते, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है तो फिर उसका हम क्या करें? भाई देखिए उसकी अभी टीम की बात नहीं हो रही, परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। बाबर आजम को इसीलिए जो है ना पूरा पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में, अच्छा चले मैं इसको समअप कर लेता हूँ। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान टीम के पास नताइज थे, बाबर की क़यादत में ना तो नताइज थे, उनकी परफॉर्मेंस थी लेकिन नताइज नहीं थे। सरफराज की ज़ाती परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन नताइज थे। तो इसको कैसे समअप करेंगे? जब बात की जाती है उसूलों के मुताबिक तो बात ये होती है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को तो फ़ायदा नहीं था। आज से 6 महीने वर्ल्ड कप से पहले जब टीम नंबर 1 थी आपकी, किसने बनवाई थी? कौन था कप्तान टीम का? नीदरलैंड के खिलाफ जो हम जीते थे नंबर 1 बनाई थी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत दुरुस्त कह रहे हैं। नीदरलैंड, नेपाल या नामीबिया क्या कहेंगी इस हवाले से? जावेद इकबाल भट्टी साहब है। अब भी बज्जित है, अपनी जिद पर कायम है, क्या कहेंगी? देखिए बाबर आजम से बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो हकायक हैं उनसे भी नजरें नहीं चुराई जा सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जावेद साहब बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ या आप बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो करे, वो फ्लरिश करे और वो आगे बढ़े। तो उसके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमें अपने आप से निकल के टीम के लिए सोचना पड़ेगा, बड़े फैसले करने पड़ेंगे, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एज ए मैनेजमेंट भी अगर हम पीछे अच्छा इस हवाले से गाइड कीजिएगा, क्योंकि आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूं मैं। बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सके। ये फैसले कौन लेगा? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेने या फिर उन्हें बाकायदा एडवाइस की जाएगी? कोई ऐसी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान क्रिकेट में काम कर रही है जो एडवाइस करती है चेयरमैन को और काम करवाती है? देखिए हमारे यहाँ डिलेमा ही है। आप एक साल में देखें 4 से 5 चीफ सिलेक्टर बदले गए, 3 मेरे ख्याल से चौथे चेयरमैन आए हैं। तो इस सब कंडीशन के अंदर ना इसका इफेक्ट खिलाड़ियों पे पड़ रहा है, टीम पे पड़ रहा है। प्लेयर पावर का जो प्लेयर पावर है वो कहीं ना कहीं टीम में आप देखें डेवलप होना शुरू हो गई है। तो अब जो एनुल ज़रा ये बताइएगा, प्लेयर पावर अब डेवलप हो रही है या फिर पहले से ही थी पाकिस्तान क्रिकेट में? जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती इस हवाले से तजर्बा है तो मैं तो देख रहा हूँ 1992 से पहले भी प्लेयर पावर थी, 87 में भी थी, उसके बाद भी थी, 84 में भी थी। जी देखिए वो तो हमेशा से रही है, लेकिन उसको टैकल भी किया जाता रहा है टाइम से टाइम। जैसे इजाज भट्ट साहब थे, वो बड़े किस तरह के चेयरमैन थे कि आपने नहीं करना, वहाब रियाज को खेलने से मना कर दिया। उनके एक दफा मोहसिन वो क्या कहते हैं यूनुस खान के साथ उनका हो गया। तो मतलब इस तरह का भी चेयरमैन होना चाहिए। और ये पता है कब होगा? जिस चेयरमैन को पता होगा मैंने 3 साल भाई पूरे करने हैं, प्लेयर्स को पता होगा। लेकिन अगर मैं इस हवाले से बात करूं, मोहसिन नकवी साहब के लिए तो रवि चैन की बादशाही बजा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो टीम उनके साथ निगरान सेटअप पे काम कर रही थी उन लोगों को हम देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। क्योंकि जावेद अख्तर साहब का जो तबादला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो ये भी एक कड़ी है। फिर उनको अपनी टीम भी मिल रही है, फिर आइन में तब्दीली की गई है। अब जो अरबाब इख्तियार हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सिर्फ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का सेटअप होगा वज़ीर आज़म होंगे वो होंगे। तो इस तरह तो तमाम जो रीत है, तमाम जो बाजी है वो तो मोहसिन नकवी साहब के हाथ में। क्या समझती हैं? भाई ले लें सारी पावर्स ले लें, हमें कोई एतराज नहीं है। चाहे रमीज राजा काम करें, चाहे मोहसिन नकवी काम करें, लेकिन काम तो करें, डिलीवर तो करें।
उम्मीद है आपको? इर्द गिर्द के लोगों की बात सुन के अगर फैसले करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके जो अब देखिए, उनका मसला ये है कि वो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से ही नहीं है। अब देखना ये है कि उनके जो करीब इर्द गिर्द उनके हल्का इबादत, उन्हीं की वो सुनेंगे। वहाब रियाज हैं ऑफ कोर्स उनके काफी करीब, उनकी सुनेंगे। तो वो बात ये है कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसकी सुन के और पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले उनको लेने पड़ेंगे, बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि ऐसे भी लोग आए हैं जिनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था, बट दे डिड वेल। तो आरिफ अली खान साहब जैसे, बहुत बड़ा जी, आरिफ अली खान साहब जैसे जी, बहुत बड़ा इम्तिहान है उनका कि सिर्फ आप अगर वो कर लें ना, अपने दोस्तों को ही अगर आपने पीसी में भी लगाना है, अपनी मर्जी के लोगों को आपने पीसीबी में भी हम इसका कोई बेहतर नतीजा नहीं आएगा। अच्छा, आप उम्मीद करती हैं नकवी साहब डिलीवर कर पाएंगे? उनके पास 3 साल का अरसा तो है, जिस तरीके से सब चीजें नजर आ रही हैं, तो आप समझती हैं ही कैन डिलीवर द थिंग्स बेटरली? देखिए, मैं तो सिर्फ दुआ अल्लाह करे वो कर जाएं, और उनके पास ये अभी अपॉर्चुनिटी है कि उनको सेटअप भी अपनी मर्जी का है, एक आशीर्वाद भी है उनके सर के ऊपर। किनका आशीर्वाद है? अगर उनको मिला, किनका आशीर्वाद है? जिनकी वजह से वो आए हैं, वरना के अंदर क्या उनके रेज्यूमे में ऐसा खास है जो कि आपके नहीं है? क्योंकि वो जब आए हुकूमत उस वक्त तक बनी नहीं थी ना पाकिस्तान में। मैं जानना चाह रहा हूँ कोई ऐसी खलाई मखलूक तो नहीं है जिनका आशीर्वाद है उनके साथ? अब आपको पता है एलियन ही पाकिस्तान चला रहे हैं। एलियंस जो हैं वो निगरान हुकूमत भी चला रहे थे, अभी इलेक्शन के बाद भी चला रहे हैं, पीसीबी भी वो चला रहे हैं। बस जो एलियंस हैं वही सब कुछ चला रहे हैं। हेलो ज़हरा, मेरा एक सवाल सुन लीजिएगा। जी कहें आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा देखें, अब जैसे मोहसिन नकवी साहब आए हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो अभी वो जैसे हवाएं चल रही थी ना 2 दिन पहले कराची में जक्कड़ चल रहे थे, तो हो सकता है अभी तबादलों की जक्कड़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आए, तबादले होते हुए नजर आए। कई चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने काम किया है, और वो आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक करने, हमारी क्रिकेट की बहाली के लिए आए हैं। अगर जो पाकिस्तान उन्हें एतमाद क्यों नहीं है जावेद साहब? उन्हें एतमाद क्यों नहीं है? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग मुलाजमत कर रहे हैं उन पर एतमाद होना चाहिए ना, उनके साथ मिलकर काम करें। वो क्यों चाहते निगरान लोगों को लाएं और उनके साथ मिलकर काम करें? देखें ताबिश, निगरान की बात नहीं हो। देखें, आप अगर अपनी टीम के साथ जो काम करते हैं आप बेहतर कर सकते हैं। जाहिर है आपको पता है कि मुझे ये बंदा ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट, तो इसीलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि तबादलों के जो झक्कड़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है ना, सर यही तबादले नजम सेठी साहब के दौर में हुए, यही तबादले ज़का अशरफ साहब के दौर में हुए। इससे पहले रमीज हसन राजा साहब भी जब आए उन्होंने मिसबा को हटाया, वकार को हटाया, नताइज नहीं आए। हम कह रहे हैं तबादलों से नताइज नहीं आते। जो लोग हैं उन्हीं के साथ रहकर काम करें, उन्हें क्रिकेट की थोड़ी बहुत तो मालूमात होगी ना। मैं ये समझ रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनकर, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट के ये मोहसिन साबित होंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके का इनका रिकॉर्ड है, ये भूल हम इतनी ज्यादा कर लेते हैं। बाबर आजम को वक्त से पहले किंग हमने बना दिया, नकवी साहब को वक्त से पहले मोहसिन क्रिकेट हमने बना दिया। सर ऐसे ना करें सर, ऐसी ज्यादती ना करें। सिर्फ मुझे आपके एक जुमले पर एतराज है कि वक्त से पहले हमने बाबर आजम को किंग बना दिया। देखिए, आपको क्या परखाश है बाबर आजम से? आपको ये जुमला अच्छा ही नहीं लगता? पाकिस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन है शायकीन की, अगर वो स्टेडियम में आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, पुकारते हैं तो आप इस हवाले से बताइएगा। आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू एनुल जरा से ले लूं, आप इस हवाले से बताइएगा। ये तो मोहसिन साहब को मोहसिन करार दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, वही गलती हमने जो माजी में की है वही कर रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। आप ये समझती हैं गलती है या ठीक कह रहे हैं जावेद साहब? लेकिन कबल उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना मैं मोहसिन हसन साहब को भी कुछ वो कह सकती हूँ कि वो हल कर देंगे, ना मैं ये कह सकती हूँ वो नहीं करेंगे। वो पहली दफा आए, अपने आप को प्रूव करें, और सबसे बड़ी बात है कि मेरिट पे फैसले करें। अगर अपनी मर्जी के लोग लेके आगे काम करने हैं जो कि नहीं डिजर्व करते हैं, तो फिर तो फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म फैसले करें, और अगर वाकई उनमें हिम्मत है ना, अगर वाकई उनमें हिम्मत है तो बस एक काम कर दें कि जो पीसीबी से है ना, इससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म कर दें, एक प्रॉपर सेटअप लेके आए ताकि चेयरमैन उसके जरिए इलेक्ट होके आए, बजाय ये कि जो वजीर आजम साहब अपना लगा रहे होते हैं, सदर पहले लगाया करते थे। ये खत्म कर देंगे तो मैं मान जाऊंगी उन्होंने बड़ा काम कर दिया है। तो जो क्रिकेट है पाकिस्तान की खत्म हो गया। लेकिन आप समझती हैं कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन है जो शख्स खुद ही जरिए से आया हो, क्योंकि आप ही ने कहा जो एक आशीर्वाद के तहत मोहसिन साहब आए हैं, तो जो शख्स खुद ही दरवाजे से आया क्या वो दरवाजा बंद कर देगा?
अब ये उनको करना पड़ेगा ना, यही तो चैलेंजेस है उनके लिए, यही तो चैलेंजेस हैं, वरना तो फिर कोई मसला ही नहीं है, कोई भी आके काम कर ले। अगर कुछ ऐसा काम करके जाएंगे तो ही याद रखे जाएंगे, तो ही एक मिसाल सेट करनी चाहिए नकवी साहब को। बिल्कुल मिसाल सेट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। अनिल ज़हरा साहिबा इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और यही कह रही थी कि जो तर्ज़ अमल है, इस तर्ज़ अमल से हमें निमटने के लिए या फिर इससे मुतालिक बेहतर और दुरुस्त फैसले करने चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपकी बातों पर तो उनका भी जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने था, वो भी खड़ी थी आपके बातों के ख़िलाफ़, आपके बयान के ख़िलाफ़। आप मानने को तैयार नहीं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर हो सकती है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब पहले ही आपने उन्हें कुछ किया ऐसा है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो नकवी साहब जो हैं वो मोहसिन क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मैंने ये कब कहा है कि वो मोहसिन क्रिकेट हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मोहसिन साबित हो सकते हैं। हाँ। अगर आप उन्हें थोड़ा टाइम तो दें। शुक्र खुदा का जब आपने इसी प्रोग्राम में दौराने तबसरा, दौराने गुफ्तगू, दौराने बातचीत इस बात का एतराफ तो आप मेरे अल्फाजों को अपने अल्फाजों में ना ढाला करें। मैंने कहा है कि वो हो सकता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले तो आप कह रहे थे, आप करार दे रहे थे, आप पहले आप करार नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी आप चले आपने अपने बयान से आपका क्या प्रोग्राम है, आप निकलवा के देख लें। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मोहसिन साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से दिनों रात उन्होंने जब निगरान वज़ीर आला थे पंजाब में काम किए, मैं उस बिना पर कह रहा हूं कि ये जिस तरीके से आए हैं बोर्ड में, और हो सकता है कि हमारी शादी की कुर्सियां अब भी स्टेडियम्स में लग रही हैं। कौन सा मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो गया, शादी की कुर्सियां स्टेडियम में लग रही है। मुल्तान स्टेडियम की तफसीलात आपके सामने थी, पिंडी स्टेडियम का, कल आप कराची स्टेडियम में यकीनी तौर पे थे, कौन सी कुर्सियां थी वहां? भाई शादी की कुर्सियां थी ना वहां यार। आप कह रहे हैं दिनों रात एक किया है उस शख्स ने, एक हफ्ते के अंदर उसने क्या काम डिलीवर किया? उसने तो एक हफ्ता हो गया उनके आने से पहले, उनके आने से पहले प्रेस रिलीज आ जाती है, लेकिन काम हुए नहीं होते। सब्र करें, बहुत जल्दी आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल सकता। 2 दिन हुए हैं, वो फारिग हुए हैं, वज़ीर आला थे निगरान, 2 दिन हुए फारिग हुए हैं, अब आएंगे इसकी तरफ फुल टाइम जब देंगे तो रिजल्ट भी हमारे वज़ीर आला थे तब भी वो इक़दामात तो कर रहे थे ना। हारिस रऊफ़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खत्म किया, मोहम्मद हफीज को उनके ओहदे से फारिग उन्होंने किया, उनके अहकामात, उनकी हिदायत के मुताबिक चीजें तो हो रही थी ना, जो वो चाह रहे थे अपनी पसंद की टीम वो तो वो कर रहे थे। एक ताबिश होती है, एक दूर बैठकर होती है, एक जब आप खुद अपनी सीट पर आकर बैठेंगे, वहाँ स्टाफ से मिलेंगे, सारी चीजें आपके सामने होंगी और आपके जहन में कोई ये चीज़ नहीं होगी कि मैंने पंजाब में ये करना, आज उसका इफ्तिताह करना, या उसे इंतहा पे जाना है उसका इफ्तिताह। ये सारी चीज़ों से फारिग होकर अब वो बिल्कुल सुकून से जब अपनी सीट पर बैठेंगे तो इस बारे में सोचेंगे, और इंशाल्लाह मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, उम्मीदों की किरण आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मुझे उम्मीदों की किरण दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि आपसे ये भी पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाह रहा हूँ कि अब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्या हमें कप्तान तब्दील करना चाहिए? किस फॉर्मेट में कप्तान तब्दील करना चाहिए? T20 हो या फिर दीगर जो फॉर्मेट्स हैं, आप T20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, T20 का कप्तान तब्दील करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम जिस अंदाज से कप्तानी कर रहे थे, उनकी कप्तानी को लेकर एक जाने तबसरे शुरू हो चुके हैं, दूसरी जाने शाहीन शाह अफरीदी की इस PSL सीजन 9 में परफॉर्मेंस से मुताल्लिक कप्तानी के हवाले से बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पेशावर जुल्मी को तवक्कुफ कीजिएगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान की सहाफ़त का एक मारूफ नाम, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन जनाब नसीम राजपूत साहब ने, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, काफ़ी शानदार अंदाज से तबसरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और काफ़ी शानदार अंदाज से ना सिर्फ ये गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान भर और दुनिया भर में इनका तबसरा सुना जाता है काफ़ी ज़्यादा। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। राजपूत साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू ताबिश। सर इस हवाले से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जारी है, कराची किंग्स से मुताल्लिक खबरें गोमगो गर्दिश कर रही थी, अब ज़राए बता रहे हैं कि उनकी टीम पहुंच चुकी है, बाकायदा वार्म अप का भी उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है, अब से कुछ देर में इन एक्शन होंगी, तमाम मामला वहाँ बेहतर हैं, टीम जो है उनकी मुकम्मल प्लेइंग 11 उनका मौजूद है? हाँ, तकरीबन अभी तक तो यही सूरत हाल बता रहे हैं। वो फूड पॉइजनिंग की खबर आई थी, जाहिर है कि सब हर टीम का अपना एक फ्लोर है ताबिश, तो उसमें जो है वो फूड भी जो है वो तकरीबन अलहदा ही सबका होता है, तो उसमें शायद कोई ऐसी चीज हो गई कि जिसकी वजह से खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, लेकिन इतलात के मुताबिक इतना कोई सीरियस मैटर नहीं था। अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग रिकवर भी कर गए मेडिसिन वगैरह के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद एक आध उनका कोई फॉरेन ऑप्शन ना हो, लेकिन कराची किंग्स के चांसेस ये कि वो अपने फुल फ्लैश टीम के साथ खेलेंगे। ये प्रॉब्लम
आपने देखा होगा जेम्स विंस की सूरत में उनको कमी महसूस हुई थी पिछले मैच में, जो उनके एक ही प्लेयर हैं। तो होपफुली के वो आज सारे फिट होंगे और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और कंप्लीट टीम होगी मैदान में। माजी में हम प्रॉब्लम का शिकार थे कि इतने खिलाड़ी कोविड का शिकार हो गए, इस वजह से नहीं खेल पा रहे हैं, इतने खिलाड़ी कोविड में मुब्तला हो गए, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये फूड पॉइजनिंग होनी नहीं चाहिए, तो इसको भी जरा फूड के मामले में भी जरा देखभाल करनी चाहिए। देखिए किसी एक को हो, दो को हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर ज्यादा खिलाड़ियों को हो रहा है तो इट मींस दैट्स कुछ खाने में ही प्रॉब्लम थी। बिल्कुल संजीदा इस मामले को भी लेना चाहिए। अच्छा नसीम राजपूत साहब क्या कहेंगे, सरफराज अहमद साहब से मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं, मुकम्मल फिट बताए जा रहे हैं, आज के प्लेइंग 11 में हो सकते? मेरे ख्याल है कि उनको खिलाएगी कोयटा, अगर वो फिट हुए तो वही मैदान में उतरेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं, क्योंकि सरफराज जिस अंदाज से टीम को पीछे खड़े होकर मोटिवेट कर रहे हैं, वो जिस तरीके से लोगों को एक कॉन्सेप्ट ये था कि शायद सरफराज 8 साल लीड करके आ रहे हैं, इस साल वो कैप्टन नहीं होंगे तो शायद उनका एनर्जी लेवल उस तरीके का नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब वो आए थे कप्तानी से हटने के बाद, तो एक सूरत हाल मुख्तलिफ थी, वहाँ थोड़े खामोश थे, बुझे थे, लेकिन यहाँ उनकी एक ओनरशिप है। इस पूरे नदीम उमर साहब के साथ उनकी जितनी पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, उमर एसोसिएट्स और फिर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये एक फैमिली वाली ओनरशिप है। अच्छा दिखाई दी उनकी जानिब से। नसीम साहब इस हवाले से ही बताइएगा, ये खबर भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है, तनकीद का निशाना बनते हुए हमने देखा सलमान नसीर साहब को, कामरान अकमल ने काफ़ी उन पर तनकीद भी की, वो नाराज़ भी दिखाई दिए गए, उन्होंने कहा कि मेरा कार्ड नहीं बनाया गया, कराची में जाके मुझे मैचेस देखने थे, वो भी काफ़ी शिकवा कर रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो वैसे ही तनकीद की जद में थी नए चेयरमैन के आते ही। तो क्या समझते हैं मज़ीद जो मामलात हैं आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में बेहतर हो सकते हैं, कोई बेहतरी की सिमत देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? देखिए कामरान अकमल या जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहते हैं कि उनका कार्ड बना दिया जाए, तो कितनी तादाद है हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेटर्स की, ओडीआई प्लेयर्स की, सैकड़ों में होंगे, हजारों में भी नहीं है। तो अगर वो आपसे कहते हैं तो फिर पहले क्रिकेटर है, आप उनकी बात को ऑनर करें। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान वो अपने आगे शायद किसी को समझते नहीं उस तरीके से, वरना पहला हक तो क्रिकेटर का बनता है। देखिए ना, वो डिप्टी कमिश्नर साहब आमिर मोइन खान की अहलिया को उठा देते हैं वहां से, उनकी फैमिलीज को कहते हैं यहाँ से चले जाओ। वो क्रिकेटर की वजह से ये मेला सजा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें अपने क्रिकेटर को इज्जत देनी होगी, उसके बाद ग्राउंड और बाकी सारी चीजें। और जहां तक बात है कि तनकीद की जद में है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, तो वो तो हमेशा से रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बगैर तनकीद के सरवाइव किया उन्होंने। लेकिन अब देखना ये कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये इशारा दे दिया था, 2 इशारे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे, 3 बल्कि मैं कहता हूँ। एक तो हारिस रऊफ की सूरत में उन्होंने एक इशारा दे दिया था कि आप किस अंदाज से वो सोचने जा रहे हैं और क्रिकेट कैसे चलेगी। दूसरा 2 और जो उनके इशारे दिखाई दिए, उसमें एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की, कि मैं अपनी टीम, जब काबीना अपनी आती है तो मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान नसीर साहब जो एंजॉय करते रहे काफी अरसे से हर चेयरमैन के साथ, शायद अब सीईओ या सीओओ की जिम्मेदारी पे नहीं होंगे, बल्कि शायद अगर वो रुकते हैं यहाँ पर तो इन ओहदों पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह हम पंजाब के अफसरान का सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और एक नई टीम आती भी हमें वहाँ दिखाई दे रही है, तो ये एक चीज उनकी जानिब से सामने आई थी। तो कुछ लेकिन ये समझते हैं आप नसीम साहब, ये समझते हैं नकवी साहब में इतनी हिम्मत होगी, इतनी जुर्रत होगी कि वो अपने एडवाइज़र की एडवाइस नहीं सुनेंगे, अपने फैसले पर कायम रहेंगे? हमने माजी में देखा जो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है, वो जो एडवाइज़र होता है उसकी एडवाइस पर ज़्यादा अमल दरामद कर रहा होता है। तो क्या दिलेराना फैसले करने की सलाहियत रखते हैं नकवी साहब? देखिए वो डिलीवर करके तो आ रहे हैं और उनकी साख के ऊपर कोई करप्शन या इस तरीके का इल्जाम भी नहीं है, और उन्होंने डिलीवर भी किया। वजीर आला पंजाब की हैसियत से अच्छी साख के मालिक है। और अच्छा एक और तासुर ये सामने आता है, माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि जो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है वो किसी ना किसी वजह से प्रेशर का शिकार होता है, वो उस पर कोई दबाव होता है। तो क्या समझ रहे हैं नकवी साहब पर कोई दबाव होगा मुस्तकबिल में या फिर मुस्तकबिल करीब में आने वाले दिनों में? हमने देखा पहले प्लेयर पावर का शिकार हुए ज़का अशरफ, इससे पहले नजम अजीज सेठी साहब जो हैं वो एक नोटिफिकेशन आया, उन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। तो रवि चैन की बांसुरी बजा रहे हैं नकवी साहब के लिए? ऐसा लग रहा है कि
चैन की बांसुरी के साथ ये आ रहे हैं वो बहुत सारी चीजें शायद पहले से बता के आ रहे हैं या बहुत सारी चीजें बताई जा चुकी हैं कि यही चेयरमैन होंगे। देखें, अगर बहुत कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो शायद काबिले कबूल ना हो, वो हो जाते हैं। जैसे आपने एडवाइजर की बात की, एडवाइजर उनके वहाब रियाज है, वो उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉरेन कोचेस का उन्होंने अंदिया दिया था आने के बाद, तो डैरेन सेमी मुझे इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थिंक टैंक में। मैं टीम के थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाब का एक खासा अरसा डैरेन सेमी के साथ गुजरा है। डैरेन सेमी ने पाकिस्तान सुपर लीग को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया हुआ है। उनके लिए एक अलहदा खाना पाकिस्तानी कौम के दिल में भी है। फिर वो फ्लेक्सिबल भी हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज के दौर में हम कहते हैं ना मोबाइल का जमाना है, बच्चों को बहुत तरीके से लेके चलो, बच्चों को बहुत डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो ये आप क्रिकेट में भी इतनी चेंजेस आ गई हैं। आज हर चीज उसी रफ्तार से आगे बढ़ती गई है। आज खिलाड़ी पर तोल रहा है कि वो किसी तरीके से उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, वो लीग में जाके खेलता रहे ताकि वो पैसे ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है, बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से लूंगा, काइंडली मुझे बताइएगा कि मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से या फिर एनओसी के हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं, ये एक नया तूफान जो है बरपा है, इसको डील कर पाएंगे नकली साफ काफ़ी बेहतर तरीके के साथ? देखिए, उन्होंने पैगाम तो दे दिया हारिस रऊफ को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आते ही एक पैगाम तो उन्होंने आने से पहले ही दे दिया। इधर कदम रखे थे हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब एक चीज तो तमाम जो खिलाड़ी पहले बात कर रहे थे, हम पीसीबी से बात करेंगे, पीसीबी से बात करेंगे, अब उनकी जानिब से भी इस तरीके का कोई जोर दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो इस पे कोई फोकस दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक पैगाम तो चला गया कि अगर हारिस रऊफ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई जाना चाहता है तो फिर ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, या खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आपने जाना चाहता है, देखें, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होते हैं ना तो लीग्स में आपकी डिमांड मुख्तलिफ होती है। जब आप पाकिस्तान टीम में नहीं होते हैं तो लीग्स में आपकी डिमांड डिफरेंट होती है। तो कितना अर्सा आप सिर्फ लीग के ऊपर ही फोकस करके खेलेंगे? मेरे ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस सिलसिले में बहुत सीरियसली इकदाम करने की जरूरत है और लीग्स को पाबंद किया जाए कि वो क्रिकेटर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो उसी सूरत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं जब वो परफॉर्म करके आ रहे होते हैं और वो नेशनल ड्यूटी के लिए एलिजिबल करार दिए जाते हैं। तो उन्हीं खिलाड़ियों का इंतखाब करें ताकि वो जो खिलाड़ी खेलना ही नहीं चाहते नेशनल और ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, उनके लिए एक शर्त हो जाएगी कि भाई लीग तो उसी सूरत में खेलोगे जब अपने मुल्क के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, और अगर नेशनल टीम में आओगे तो आपका रेट यह है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपको इंटरनेशनल लीग का रेट ये मिलेगा, ताकि हर मुल्क की क्रिकेट भी फरोग पाए, पीछे से टैलेंट आता रहे। वरना आने वाला वक्त इतना कमर्शियल हो जाएगा कि आप देखें कि जो IL T20 है या फिर साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है, वो 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने में ज़का अशरफ साहब मजबूर हुए थे, तो इसकी वजह ये थी कि 3 साल तक के लिए अपने खिलाड़ियों को पाबंद किया जाए। और अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता उसको खुदा हाफिज कहना चाहिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी कहिएगा जावेद इकबाल भट्टी साहब। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप अपना रद्द-ए-अमल दें सवाल से। वालेकुम सलाम। नसीम भाई, मैं ये देख रहा हूँ आपकी माशाल्लाह बहुत गहरी नज़र होती है क्रिकेट पे। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, आया आप इनको देख रहे हैं कि इनका ट्रम्प पूरे 3 साल चलेगा? जावेद भाई, यहाँ हुकूमत की गारंटी नहीं है तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गारंटी कौन देगा? यहाँ पे तो हुकूमत अपने 5 साल नहीं गुजार पाती है, जो 5 साल के लिए आती है, तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर तो होता ही सरकार की तरफ से। तो यहाँ तो इस मुल्क में अगले दिन का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ अभी इसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वजीर आला जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने ये बात कबूल की थी कि वो फिर आएंगे तो फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आएंगे। और जावेद भाई, आना भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए, चाहे मोहसिन नकवी आए या जो भी हैं।
ताकि आपका जग हसाई ना हो। आप आईसीसी के इजलास में कभी कोई एक जा रहा होता है, कभी कोई एक जा रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा चाहे मोहसिन नकवी हो या जो भी हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ताकि उन प्लानिंग्स को आगे तो लेके चले। बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल। अब आज अभी शहीनशाह अफरीदी को कप्तान लगाया, अभी बातें हो रही हैं इनको कप्तान हटा दो। तो दुनिया में मजाक बनता है, कौन सा जोक कर रहे हैं आप? आपको याद है इंग्लैंड ने इन मॉर्गन की दौर में जब पहला वर्ल्ड कप खेला था तो बहुत बुरी तरह हारे थे। उन्होंने हटाया नहीं था मॉर्गन को, कंटिन्यू किया था, अगला वर्ल्ड कप जीत गए थे। बिल्कुल। कहने का मकसद है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और क्रिकेट बोर्ड देखें, हमें थोड़ा सा जो है ना, जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े होते हैं उनका अंदाज यही होना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं ना, वो एक कहावत है कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। अभी आप देखें ईशान किशन का, श्रेयस अय्यर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया उन्होंने कहा कि आपने जो है वो जाके नहीं खेला था तो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने की वजह से। अच्छा, उन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या की कि जो टेस्ट क्रिकेटर है उनका मुआवजा 6 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? कि टेस्ट क्रिकेट खेलने की जानिब जब उन्होंने पैसा दिखाई देगा तो वो टेस्ट क्रिकेट की जानिब आएंगे, वरना हर आदमी सलाम करने को तैयार हो रहा है कि मैं इतनी एनर्जी T20 लीग में जाके ना लगाऊं, मैं 3 लीगें खेल लूंगा जो मैं एक टेस्ट सीरीज खेलता हूं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना होगा कि जैसा आपको उनको प्यार से जरूर देखना है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो अब तक हम साबित नहीं कर सके ना। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में खिलाड़ी फैल गए थे कि जी हमें तो जाना है लीग खेलने के लिए। क्रिकेट बोर्ड ने मना किया, हफीज से पैगाम पहुंचाया, उन्होंने कहा जाना है तो वो गए। तो अब कहने का मकसद है कि रोकने वाला भी होना चाहिए और रोकने का अंदाज भी होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब किस अंदाज को अपनाते हैं और किस बेहतर अंदाज से अपनी मैनेजमेंट को, अब इनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना, खिलाड़ियों को लीग में जाने से रोकना। वो कैसे मैनेज करते हैं या उनकी मैनेजमेंट स्किल सामने आएंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। नसीम राजपूत साहब इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनका तबसरा मुलाहिजा किया। जावेद इकबाल भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद थे और वो भी इस मामले पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब तक वो जो है अपनी ज़िद पर कायम है और वो अपनी बात पर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो बातें वो तमाम आपके सामने हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो बेहतर और अच्छे इक़दाम करने होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।